अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यह हमारा इस्लाही मुआशरा का 1084वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कोरोना वायरस चाइना के एक छोटे से फिश मार्केट से कोरोना वायरस का जन्म हुआ। वुहान शहर चाइना का एक मशहूर और मारूफ शहर है, बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेस है वहाँ पर। तो वहाँ की एक छोटी सी फिश मार्केट से ये वायरस निकला। उसके बाद पूरे वुहान शहर को इसने अपनी चपेट में ले लिया और फिर पूरे चाइना के अंदर अभी आज की जो डेट है उसके हिसाब से पूरी दुनिया में 90,000 से ज़्यादा जो ऑफिशियल कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनका फिगर 90,000 से ज़्यादा है। और तकरीबन चाइना में ही 3,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। यानी चाइना में 3,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, 90,000 से ज़्यादा पेशेंट थे। पर सबसे ज़्यादा हैरत की जो बात है मेरे मोहतरम दोस्तों, वो ये है कि चाइना के फिश मार्केट से पैदा हुआ ये वायरस आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। 61 मुल्कों के अंदर, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल फिगर है उसके मुताबिक 61 दुनिया के मुल्कों के अंदर कोरोना वायरस जो है वो 61 मुल्कों के अंदर उसका वायरस पहुंच चुका है। और जो 61 मुल्कों के अंदर कोरोना वायरस पहुंच चुका है उन 61 मुल्कों में से बाज यूरोप के मुल्क हैं, अमेरिका है, ईरान है, गल्फ कंट्रीज हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दुनिया के ये जो सारे मुमालिक हैं इन मुल्कों तक कोरोना वायरस कैसे पहुंचा। आज जो हमारे सबक का टॉपिक है, उन्वान है, वो यही है। और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि वाकई में भी अपनी करोड़ों जाने मैं कुर्बान कर दूं मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। आज से 1450 साल पहले पूरी दुनिया को उन्होंने एक पैगाम दिया और दुनिया को यह संदेश दिया और दुनिया को यह कहा कि देखो, अगर किसी शहर में कोई वबा फैल जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है, तो उस शहर के लोग वो दूसरे शहर का सफर ना करें और दूसरे शहर के लोग जो सेफ है वो लोग उस इन्फेक्टेड सिटी का सफर ना करें, उस मुल्क का सफर ना करें। ये बात मेरे मोहतरम दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले दुनिया को बताकर जा चुके हैं। और मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस के मसले में भी ऐसा ही हुआ है। लोगों ने उसको अवॉइड किया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात थी इसको इग्नोर किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, इसलिए आज ये हालात पैदा हुए। अगर चाइना में जिस दिन ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मालूम हो चुका था उसी दिन गवर्नमेंट एक्शन लेती और अपने देश में बाहर से आने वालों को रोक देती और अपने देशवासियों को बाहर जाने से रोक देती, तो मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया में ये जो वायरस फैला है ये कभी भी नहीं फैलता था। वायरस फैला कैसे पूरी दुनिया के अंदर? चाइना में जो चीज पैदा हुई, अब लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से चाइना का सफर करते हैं और चाइना वाले दुनिया के दूसरे इलाकों में सफर करते हैं, उनके जरिए से पूरी दुनिया में ये स्प्रेड हुआ। अभी आपको सुनकर हैरत होगी कि जिस डॉक्टर ने सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान की थी, जिसको पता चला था कि ये कोरोना वायरस है, चाइना की गवर्नमेंट ने उसको जेल में उठाकर जेल में डाल दिया। क्यों? बोले तू हमारे देश में लोगों को गलतफहमी फैला रहा है, लोगों में डर पैदा कर रहा है, लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। और इत्तेफाक की बात यह है मेरे मोहतरम दोस्तों, वो डॉक्टर जिस डॉक्टर ने इस इन्फेक्शन को पहचाना था सबसे पहले, वो बेचारा भी कोरोना वायरस की वजह से मर चुका है, अभी जिंदा नहीं है वो। लेकिन अफसोस की बात यह
कि सबसे पहले तो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया, उसको ये कहा गया तू लोगों में डर खौफ पैदा कर रहा है। अब दुनिया ये नतीजा देख रही है कि अल्लाह के नबी की 1450 साल पहले बताई हुई हदीस थी, उस हदीस को इग्नोर करने की वजह से, उस हदीस पे अमल नहीं करने की वजह से नतीजा देखो कहां तक पहुंचा। कहां पे चीन है, कहां पे अमेरिका है, यूएस। मैं डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनली इंटरव्यू देख रहा था बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद उसके अंदर ये कह रहे थे कि इन आवर कंट्री वी फाउंडेड 22 कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स कंफर्म्ड एंड वन ऑफ देम लास्ट नाइट वी लेफ्ट हिम। यानी 22 पेशेंट्स कंफर्म्ड वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मौजूद है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा उनमें से एक जो पेशेंट था अब वो हमारे बीच में नहीं रहा। मतलब ये है कि एक आदमी अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मर चुका है। उसके बाद हम आते हैं यूरोप में। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो इटली के अंदर है। फिर मैं बीबीसी लंदन की वेबसाइट पे देख रहा था, वो बता रहे थे 1694 कंफर्म्ड पेशेंट वो आज इटली के अंदर मौजूद है। अबाउट 50 उनकी जाने जा चुकी है। उसके बाद में फिर दूसरे जो आजू बाजू के मुमालिक है, अतराफ के जो मुल्क हैं, उन मुल्कों के अंदर अलग अलग पेशेंट्स की तादाद है। फ्रांस के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट्स मौजूद, और बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वहां के, उनका भी मैं बयान सुन रहा था। बोरिस जॉनसन ने जो है इमरजेंसी में अपने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की मीटिंग बुलाई, सारे मिनिस्टर्स की, और उस मीटिंग के अंदर बोरिस जॉनसन जो थे उन्होंने कोरोना वायरस के मसले पे सबसे बातचीत की कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि यूके के अंदर भी 34 कंफर्म्ड पेशेंट, मैं अभी जो सबक रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक पहुंच चुके थे, यानी मौजूद थे। उसके बाद अभी और कितने बड़े होंगे वो पता नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो सबसे ज्यादा इंफेक्शन जहां फैला है वो है ईरान। एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग उनकी जानें ईरान में जा चुकी है। उसके बाजू में इराक, वहां पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड है। उसके बाजू में कुवैत, वहां पे इन्फेक्शन के पेशेंट्स मौजूद है। बहरीन के अंदर मौजूद है। यहां तक के सारे गल्फ कंट्रीज में, यहां तक के यूएई के अंदर भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स पाए गए हैं। ईरान का यह हाल है कि ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो खुद उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर है वो खुद इन्फेक्टेड हो चुका है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी की वो जो हदीस 1450 साल पहले आपने फरमाई थी कि जहां पे इस तरीके की वबाई बीमारी फैले, वहां के लोग दूसरे मुल्कों का और दूसरे मुल्कों के लोग वहां का सफर ना करें। हैरत की बात है, आज के हमारे जमाने में लोग इन चीजों को समझने तैयार नहीं है। ईरान गवर्नमेंट ने डायरेक्ट चाइना जाने पे पाबंदी लगाई, फिर वहां पे इन्फेक्शन कैसे फैला। लोग ज्यादा होशियार है, ज्यादा अक्लमंद है। बहुत सारे लोग वाया जाने लगे। कोई दुबई जा रहा है, पता चला दुबई से फ्लाइट है तो चलो दुबई से चाइना। इसकी वजह से खास तौर पे जो लोग वहां से दूसरे मुल्कों में फैले और वहां के लोग जो अतराफ के मुल्कों में गए, चाइना के पड़ोस के जो मुल्क है वो सबसे ज्यादा मुतासिर है। जापान, हजारों पेशेंट जापान के अंदर इन्फेक्टेड मौजूद। साउथ कोरिया, अभी मेरी सुबह मेरे कोरियन फ्रेंड्स से जो है बातचीत हुई, वो बेचारे परेशान है वहां पर। उन्होंने बताया कोरिया का ये हाल है, 4800 कंफर्म्ड पेशेंट आज कोरिया के अंदर मौजूद है। उसमें भी पहले नंबर पे देगू, वहां का एक शहर है, देगू के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो है कोरोना वायरस के पाए जा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी 1450 साल पहले जो फरमा कर गए, इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रे पर जो आने वाले हैं पाबंदी लगा दी उनके ऊपर। सऊदी गवर्नमेंट ने खास तौर पे इंडिया से भी जो आने वाले हैं
बहुत सारे इंडिया के जो मोतमिरीन थे उनको जिद्दा एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, उनको डिपोर्ट किया गया, वापस उनको अपने अपने मुल्कों के लिए रवाना कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो नहीं चाहते उनके अपने मुल्क में भी, क्योंकि हरमैन शरीफैन दुनिया के वो मखसूस मकामात है, वो जगह है, वो इलाके हैं दुनिया के कि हरमैन शरीफैन में पूरी दुनिया का इंसान पहुंचता है। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को अगर वो इन्फेक्शन फैलेगा पूरी दुनिया में वहां से पहुंचेगा। इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। हम सऊदी गवर्नमेंट के इस कदम की तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया के जो लोग उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा आप अवॉइड कीजिए। रमजान का महीना आ रहा है, तब तक अवॉइड कीजिए। रमजान के बाद भी हज का मौका रहेगा, उस वक्त तक अवॉइड कीजिए, जब तक कि ऑफिशियली ऐलान नहीं हो जाता और हालात बराबर नहीं होते, हालात सही नहीं होते। कोई मसला नहीं है, सफर करना कोई जरूरी नहीं है। आप अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने शहर में रहकर भी नफली इबादतें कर सकते हो, नफली रोजे रख सकते हो, नफली आमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपका उम्रे का सफर मौकूफ हुआ है, वरना देखो ना, जिद्दा से वापस भेजे वो बेचारे जो लोग यहाँ से पूरी तैयारी के साथ जिद्दा एयरपोर्ट तक गए होंगे, एहराम की हालत में होंगे, हरमैन शरीफन सामने है, वहां से उनको अगर वापस घर पे भेज दिया जावे तो क्या करेंगे वो यहाँ आने के बाद? तो ऐसे हालात पैदा होने से बेहतर ये है हम थोड़ा सा एहतियात बरते, हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें। और दूसरी हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज मुझे खास तौर पे याद आ रही है, वो ये 1450 साल पहले मुसलमानों को ये सिखा कर चले गए कि खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना, इसको बोलते गट्टे, और 3 मरतबा धोना। इसीलिए सुन्नत है कि 3 मरतबा में जो हाथ के अंदर पैदा होने वाले जरासीम होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं, वो खत्म हो जाती है। तो हाथ को गट्टों तक धोने का हुक्म दिया खाना खाने से पहले, उजू करने से पहले, और दिन में 5 मरतबा उजू करने का हुक्म दिया हर नमाज से पहले। क्यों, किस लिए दिया? इसलिए दिया क्योंकि इस्लाम ये साफ सुथरे लोगों का मजहब है। फरमाया तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहो, इसलिए कि इस्लाम पाक साफ सुथरे लोगों का मजहब है। इस्लाम गंदों का, गताड़ों का, जो आजकल बहुत सारे लोग आपने देखे हो ना, गंदे बिसांदे, 8-8 दिन नहाया हुआ नहीं है, वो अगर इसको बुजुर्गी और इसको जुहद समझते हैं तो दुनिया में उनसे बड़ा गताड़ा कोई भी नहीं है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम सफाई का हुक्म देता है, साफ रहो, अपने बालों को ढंग से रखो। ये नहीं है जुल्फे छोड़ दी हुई है, छिपोटिया, ये यहां तक लटक रहे, जुल्फों के ऊपर जो है उसमें बड़े बड़े टेने डायनासोर के जैसे घूम रहे वो जुल्फों के अंदर। इस्लाम नहीं है ये तुम्हारा गताड़ापन हो सकता है, इस्लाम नहीं है ये, याद रखो। तो अपने गताड़ेपन को इस्लाम से मत जोड़ो। इस्लाम क्या है? तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहो। ये इस्लाम का मजहब, ये मुसलमानों का मजहब है, ये इस्लाम है। और अत्तहूर शत्रुल ईमान, ईमान का एक हिस्सा करार दे दिया पाकी को, सफाई को, सुथराई को। तो 1450 साल पहले फरमा कर गए हाथों को अच्छी तरह से धोना, खाने से पहले धोना, वुजू से पहले धोना। और आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो हाथों को अच्छी तरीके से धो। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है तो हाथों को धो। मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं, सफाई सुथराई हाथ धोने का हुक्म हमको 1450 साल पहले सिखा कर गए और आज पूरी दुनिया को उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी के हदीसों की इन रोशनी में पूरी दुनिया को हिदायत अता फरमाए, हिदायत के दरवाजे खोल दे और कोरोना वायरस का जो आतंक है
उसको अल्लाह ताला कम फरमा दे और पूरी दुनिया के लोगों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। ख़ास तौर पे मेरे जो कोरिया के फ्रेंड्स हैं जो बेचारे परेशान हाल है वहाँ पर, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए और रहम व करम का मुआमला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।